तो इस वीडियो में संपूर्ण ग्रामर यानी पूरे ग्रामर का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये अंतिम दिन बचा है और इसमें भी कई घंटे आपके बीत चुके हैं। आज की इस वीडियो में पूरे ग्रामर का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो, आज की इस वीडियो में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंप्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एरर वाले जो सेंटेंस होते हैं इन सब को हम बताने वाले। सिंटैक्स को बताएंगे, नाइट और नाइट जो होमोफोन्स होते हैं इसको भी आज की इस वीडियो में बताएंगे। सिंथेसिस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। टोटल 20 नंबर आज की इस वीडियो से आपका पक्का होने वाला है। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे और पांचवें में ये हो सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनमें से कोई एक आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। चलिए आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे आपको चेंज करना होता है। जैसे यहां पर है राजू सेड आई रीड ए बुक, यानी राजू ने कहा कि वह एक किताब पढ़ता है। ठीक है, राजू ने कहा मैं एक किताब पढ़ता हूं। अब इसको किसी को आपको बताना है तो इसको आप इसे अपने तरीके से जब बताएंगे तो वही हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यहां पर देख लीजिए, राजू सेड आई रीड ए बुक, राजू ने कहा कि मैं एक किताब पढ़ता हूं, तो एक किसमें हो गया, ए डायरेक्ट स्पीच में हो गया। ठीक है, अब इसको अगर किसी दूसरे को बताया जाएगा तो वह हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे यहां पर है राजू सेड आई रीड ए बुक, इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए लिखेंगे राजू सेड दैट। ठीक है, इनडायरेक्ट में बदलने के लिए दैट कंजक्शन का काम करता है, यानी इन दोनों शब्द को जोड़ने का काम करता है। राजू सेड दैट ही रीड ए बुक, अब यहां का पर आई का इनडायरेक्ट हो जाएगा ही और रीड ए बुक तो सिंपल ही रहेगा, क्योंकि अब यहां पर बुक है तो पेन तो हो ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से आपको करना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जब कोई सत्य बात आ जाए, जब यहां पर जैसे है सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, तो ये यहां पर सत्य है, ये हमेशा सत्य रहने वाली है। ऐसा नहीं कि आज सूरज पूरब से निकल रहा है और 10 साल बाद सूरज पश्चिम से निकलने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये बात क्या है, ये हमेशा सत्य रहने वाली है। अब इसमें क्या करना है, देखिए द टीचर said that the sun rises in the east, इसमें आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। देखिए द टीचर said that the sun rises in the east, इसका जो कहते हो आपको लिख देना है द टीचर said that sun rises in the east, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिमा सेड टू रेखा गुड बाय। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जब गुड बाय वाला शब्द आ जाए, गुड बाय वाला शब्द, तो यहां पर क्या लिखना होगा, हिमा बेड, सेड टू को बेड में बदल दिया जाएगा। ठीक है, हिमा बेड रेखा गुड बाय, इस तरह से हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आता है सी सेड टू मी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब यहां पर थैंक यू शब्द आ जाए, वहां पर क्या लिखा जाएगा, सी थैंक्ड, टोल्ड सेड टू को थैंक में बदल दिया जाएगा, सी थैंक्ड मी फॉर माय सपोर्ट, इस तरह से आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। जहां पर भी थैंक यू आ जाए वहां पर सी थैंक सेड टू को थैंक में बदल दिया जाता है। उसके बाद देखिए प्रेम सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बाइक। अब यहां पर जहां पर प्लीज आ जाए वहां पर क्या लगाना होगा। अब देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, प्रेम सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बाइक, यानी प्रेम ने कहा, प्रेम ने मुझसे कहा कि प्लीज मुझे अपनी बाइक दे दो। तो यहां पर उसने क्या किया, उसने रिक्वेस्ट की। प्लीज जब यहां पर आ जाता है तो वहां पर रिक्वेस्ट होने लगती है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखेंगे तब इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेम रिक्वेस्टेड, सेड टू को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलकर मी टू गिव हिम माई बाइक। ठीक है, योर को हिम में बदल दे, योर को माई में बदल देंगे और मी को हिम में बदल दिया जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है, टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डोंट प्ले इन द गार्डन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब
कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ ऑर्डर दे रहा हो, यानी कोई चीज मना कर रहा हो या फिर कुछ कह रहा हो, तो यहां पर क्या होगा, टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डोंट प्ले इन द गार्डन। यहां पर टीचर बच्चों से कह रहा है कि आप गार्डन में मत खेलो, तो यहां पर क्या कह रहा है, वह बच्चों को आज्ञा दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा टीचर ऑर्डर द चिल्ड्रेन नॉट प्ले इन द गार्डन। यहां पर हो जाएगा टीचर ने बच्चों को ऑर्डर दिया, यानी आज्ञा दी कि आप नॉट प्ले इन द गार्डन, आप गार्डन में नहीं खेल सकते। डोंट को यहां पर नॉट टू में चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह से डायरेक्ट स्पीच आपका आने वाला, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये सब चीजें बहुत ही आसान है। 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। सेंटेंस में थोड़ा अदलाव बदलाव हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया इसी तरह इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं आपको क्या तैयार करना है। दोस्तों अब आपको बताते हैं सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाना है, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 में आपसे दूसरे नंबर पर आएगा, कंबाइन एनीवन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एज डायरेक्टर, यानी यहाँ पर इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है और इसे कंपाउंड सेंटेंस में, दोनों में से कोई एक आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सबसे पहले आप समझ लीजिए। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है ये समझ लीजिए पहले। देखिए किसी भी सिंपल सेंटेंस को कठिन में बदलना ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है सी बॉट ए गोल्डन वॉच, यानी उसने एक सुनहरी घड़ी खरीदी, ये तो हो गया सिंपल सा। अब इसे कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए इस तरह से लिखेंगे, सी बॉट ए वॉच विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, उसने एक घड़ी खरीदी और वह घड़ी सोने से बनी है। इसमें हो गया बहुत ही बड़े मतलब कठिन शब्दों में हो गया, और इसे आसान शब्दों में इस तरह से हो जाएगा, सी बॉट ए गोल्डन वॉच। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है, हम आपको दूसरे उदाहरण में समझाते हैं। आई सा ए वाउंडेड मैन, मैंने एक घायल व्यक्ति देखा, घायल आदमी देखा। ठीक है, आई सा ए वाउंडेड मैन। अब इसको कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए कुछ इस तरह से लिखेंगे, आई सा ए मैन दैट वाज वाउंडेड, मैंने एक आदमी देखा और वह आदमी घायल था। तो इस तरह से किसी भी सरल शब्द को कठिन में बदलना ही कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, सी फेल्ड बिकॉज ऑफ हर केयरलेसनेस, वह फेल हो गया क्योंकि वह उसने लापरवाही की, वह अपनी लापरवाही की वजह से फेल हो गया। ठीक है, इसको कंपाउंड में बदलना है। अब देखिए कंपाउंड आप समझिए, किसी भी शब्द को मिश्रण करके लिख देना या एक में मिला कर लिख देना, उसी को कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर है सी फेल्ड बिकॉज ऑफ हर केयरलेसनेस, यानी वह फेल हो गया क्योंकि वह बहुत लापरवाह था। अब इसको कंपाउंड में इस तरह से बदलेंगे, सी वाज केयरलेस। ठीक है, केयरलेस बी सो ही फेल्ड। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सी वाज केयरलेस सो सी फेल्ड, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद देखिए सिंपल सेंटेंस है, वी मस्ट ईट टू लव, हमें खाने के लिए, हमें रहने के लिए खाना चाहिए, यानी हमें जीवन के लिए खाना चाहिए। अब इसको कंपाउंड में बदलना है। कंपाउंड में कुछ इस तरह से लिखेंगे, वी मस्ट ईट बिकॉज वी कैन नॉट लाइव, यानी हमें खाना चाहिए क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे, इसी तरह से पूछे जाएंगे, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं। कल पेपर में देख लेना, सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस यहाँ पर कुछ इधर उधर वर्ड हो सकते हैं, लेकिन सेम इसी तरह से फॉर्मेट पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला आता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बदलना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन में है, तीसरे सी वाले क्वेश्चन में, चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर। जैसे यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस में बदलना है और इसको कंपैरेटिव वॉइस में। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ही गेव मी ए रुपये, उसने मुझे 1 रुपया दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसने हमें रुपया दिया को इसको बढ़ा चढ़ाकर और लिखा जाता है, यही होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर लिख देंगे, आई वाज गिव ए रुपी बाय हिम, यानी उसने मुझे 1 रुपया दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, ओपन ऑल द विंडो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहां पर ऑर्डर दिया जाए या किसी से कुछ चीज कहा जाए कि ये चीज लेकर आओ, तो वह क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा। अब इसको पॉजिटिव में इस तरह से बदलेंगे, यू आर ऑर्डर टू ओपन द ऑल द विंडो, यानी उसने ऑर्डर दिया कि सभी खिड़कियों को खोल दो।
तो इस तरह से होता है जब भी किसी चीज में ऑर्डर दिया जाए, जैसे ओपन ऑल द विंडो या फिर ओपन द डोर या फिर ब्रिंग ए ग्लास ऑफ पानी, ये ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें हो जाएगा ना ई और ऑर्डर, बस उसके बाद यही सब उतार दिया जाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए सुपरलेटिव सेंटेंस में हम इसे बदलते हैं। जैसे यहाँ पर है सेंटेंस, नो अदर गर्ल्स इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू, यानी रेनू के अलावा इस क्लास में कोई और सुंदर लड़की नहीं है। अब इसको सुपरलेटिव में डिग्री में बदलना है, तो सुपरलेटिव में इस तरह से हो जाएगा, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस नहीं बदलना चाहिए, बस आपको थोड़ा उसे सरल करके लिखना होता है सुपरलेटिव में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ही इज ए क्लीवर एज ए फॉक्स, यानी वह लोमड़ी से चालाक है। इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो यहाँ हो जाएगा ही वॉज नॉट क्लीवरर देन ए फॉक्स, यानी वह लोमड़ी से चालाक नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ही एज क्लीवरर एज ए फॉक्स, यानी वह लोमड़ी के तुलना में वह चालाक नहीं है। तो इस तरह से हो जाएगा कंपैरेटिव में डिग्री में, ही इज नॉट क्लीवरर देन ए फॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपको बदलना होता है। देखिए इसमें पैसिव वॉइस, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, यही तीनों ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को हमने बताया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए और आगे देखते हैं आपको क्या तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंटैक्स। जैसे यहाँ पर देखिए, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हिज हेयर्स आर ब्लैक, हिज हेयर इज ब्लैक होगा। इसको यहाँ पर ई आर जो है इसको आपको सही करके लिखना है, हिज हेयर इज ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से वर्ड आपको तैयार कर लेना है सेंटेंस। जैसे यहाँ पर है द न्यूज आर करेक्ट, ये गलत है, द न्यूज इज करेक्ट, ये सही होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे है द न्यूज आर करेक्ट, खबर सही है नहीं होगा, खबर जो है वह सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए दिस इज एन यूजफुल बुक, यह एक यूजफुल बुक है। यहाँ पर एन नहीं लगेगा क्योंकि एन सजीव के लिए लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज ए यूजफुल बुक, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, मोहन इज ए मिसर मैन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोहन इज ए मिसर। यहाँ पर मैन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि मोहन खुद ही अपने आप में एक आदमी है, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन इज मिसर, ठीक है। उसके बाद देखिए ही इज वेरी एंग्री ऑफ मी, यहाँ पर भी एक गलत है, यहाँ पर क्या होगा, ही इज वेरी एंग्री विद मी। यहाँ पर कैसे गलत है ये आपको बता दें। जैसे देखिए ही इज वेरी एंग्री ऑफ मी, इसका अर्थ होगा कि वह मुझसे नाराज नहीं है, मुझको नाराज है, तो यह गलत हो जाएगा। इसको सही करके लिखेंगे, ही इज वेरी एंग्री विद मी, वह मुझसे बहुत अधिक नाराज है, ठीक है, बहुत अधिक क्रोधित है या फिर नाराज है। इस तरह से आपका सेंटेंस पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद आगे देखिए आपको क्या तैयार कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होमोफोन्स, ठीक है। होमोफोन्स में क्या करना होता है, जैसे अल्टर और अल्टर, ये दो शब्द हैं, इन शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है, ठीक है। इनमें से भी किसी एक को करना, आपको 2 नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकारना और एक्सेप्ट का होता है को छोड़कर। दोनों वर्ड दिखने में सेम है, बोलने में सेम है, लेकिन इनके अर्थ बहुत अधिक भिन्न है, ठीक है, बहुत अधिक अलग है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा एक्सेप्ट का स्वीकारना, अब इसको वाक्य में प्रयोग भी करना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही एक्सेप्टेड माई कॉल, उसने मेरे फोन को एक्सेप्ट किया यानी स्वीकार किया। अब देखिए एक्सेप्ट को छोड़कर, ऑल वेयर देयर एक्सपेक्ट मी, वहां पर सभी लोग थे मुझको छोड़कर, ये हो जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ह्यूमन मीन्स होता है इंसान और ह्यूमन मीन्स होता है इंसानियत, ठीक है। यहाँ पर दोनों अर्थ, दोनों वर्ड बोलने में सेम दिख रहे हैं, तो इनका वाक्य प्रयोग किस तरह से होगा, जैसे इंसान है, ह्यूमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी आर ऑल ह्यूमन, यानी हम सब इंसान है। अब ह्यूमन का हो जाएगा तो यहाँ पर होगा ह्यूमन इज कंपल्सरी इन आवर सोसाइटी, यानी हमारे समाज में इंसानियत बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे है ब्रेक। ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना और ब्रेक का अर्थ ब्रेक ही होता है जो ब्रेक गाड़ी में होता है। उसके बाद देखिए इसका वाक्य प्रयोग किस तरह से होगा, ये ब्रोक द रूल्स, यानी उसने रूल को, उसने नियम को तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर उसका ब्रेक का वाक्य प्रयोग हो जाएगा द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, यानी ड्राइवर ने ब्रेक को लगाया, ठीक है। तो
दोस्तों उसके बाद अगला वर्ड है चेक, यानी एक चेक का मतलब होता है रोकना और दूसरे चेक का मतलब होता है धनादेश, जो चेक होता है जिससे पैसा निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक, इस चेक का हो जाएगा, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा पुलिस चेकड द कार, यानी पुलिस ने कार को रोका, और चेक का अर्थ हो जाएगा आई रिसीव्ड ए चेक, मैंने एक चेक प्राप्त किया। तो इस तरह से होमोफोन्स आपके आते हैं, 2 नंबर आपके कहीं नहीं आने वाले। इसी के कार्ड हो सकता है इसमें से आपका जरूर से जरूर आए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसे तैयार कर लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना होगा। ये कहां पर पूछा जाता है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ये आपसे विकल्पीय में पूछा जा रहा है, आपको इसको अर्थ छांट कर लिखना है। जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, यानी एक व्यक्ति की जहां पर सरकार होती है उसे क्या कहा जाता है, ऑटोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आपको क्या क्या तैयार करना मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे यहाँ पर है ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, यानी वह व्यक्ति जिसकी शादी ना हुई हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बैचलर, यानी कुंवारा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद अगला वर्ड है विच इज फिट टू ईट और कंज्यूम, यानी ये खाने के लिए, यानी ये खाने के लिए फिट है और कंज्यूम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ईडेबल, ठीक है। ये खाने के लिए उपयोगी है, यानी यह खाने के लिए, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह खाने के योग्य है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईडेबल को खाने योग्य ही कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ईडेबल, ठीक है। उसके बाद देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पोस्टमार्टम, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी डेड बॉडी का जो मेडिकल होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसी को क्या कहा जाता है, पोस्टमार्टम कहा जाता है। उसके बाद देखिए मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी एक ही व्यक्ति से जो मर्डर होता है, जो खून होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे सुसाइड कहा जाता है, यानी आत्महत्या को ही सुसाइड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लेकर आए हैं, ये भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा आपको तैयार करना है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये दोनों आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसको हम आपको बता देते हैं। जैसे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैक्रेड, जिसका अर्थ होता है पवित्र। अब इसका सिनोनिम्स है होली हो जाएगा और जेन्युइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लक्ष्य का अर्थ होता है टारगेट, अब लक्ष्य का अर्थ होगा गोल और एम, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखिए खाली का अर्थ हो जाएगा वैकेंट, वैकेंट मीन्स होता है खाली। अब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पटी, यानी इम्पटी, ठीक है, इम्पटी मीन्स होता है खाली, और स्पेसियस इसके मतलब भी होता है खाली, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रीफ मीन्स होता है दुख, ठीक है। अब दुख का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सौरो होगा, और पैन, इन दोनों के माने ही दुख होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, कभी कभी आपसे होली का भी सिनोनिम्स पूछ सकता है, तो होली का आप चाहे जेन्युइन लिखे चाहे फिर सेक्रेड लिखे, दोनों आपका सही होगा। और यहाँ पर एम का भी पूछ सकता है, तो एम का आप चाहे गोल लिख सकते हैं या फिर टारगेट लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आइडल मीन्स होता है आलसी, आलसी होता है आइडल मीन्स। अब आलसी का सिनोनिम्स हो जाएगा इनएक्टिव और डल, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आलसी का सिनोनिम्स। उसके बाद देखिए ऐड मीन्स होता है मदद, मदद मीन्स ऐड मीन्स होता है मदद। अब मदद का सिनोनिम्स हो जाएगा हेल्प, ठीक है। उसके बाद करेज मीन्स होता है साहस। अब करेज का जो सिनोनिम्स होगा वह होगा ब्रेवरी और वैलेंस, ठीक है, तो ये हो जाएगा करेज का सिनोनिम्स। उसके बाद देखिए एंटोनिम्स आपको क्या तैयार करने वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एंटोनिम्स में क्या आपको तैयार करना है ये देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन। अब प्राचीन का उल्टा क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा, मॉडर्न या फिर न्यू। अब बून का अर्थ होता है, बून का अर्थ होता है वरदान। अब वरदान का अपोजिट हो जाएगा कर्स और अब्यूज। अब्यूज मीन्स होता है वरदान या फिर अभिशाप इसे कह सकते हैं, या फिर इसे आप कह सकते हैं अब्यूज, अभिशाप या फिर श्राप, ठीक है। उसके बाद एक गेस्ट मीन्स होता है मेहमान। अब गेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, मेजबान। ओनर या फिर होस्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हैप्पी का अर्थ होता है पर्सन, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा, अब देखिए ये पर्सन हैप्पी का हम लिखना ही भूल गया। अब इसको कमेंट मार्क्स में आपको बताना, ऐसा मत कमेंट करना कि सर को आ ही नहीं रहा है तो इसलिए नहीं बताया, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पर्सन यानी हैप्पी का क्या होता है, हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब हैप्पी का अपोजिट हो जाएगा सौर, लेकिन हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। उसके बाद देखिए अलाव का हो जाएगा स्वीकृति देना, इसका अर्थ होता है। अब इसका
उल्टा हो जाएगा डिसअलाउड, ठीक है, या फिर डेनी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, अब इसका अपोजिट हो जाएगा डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, ठीक है। तो इस तरह से एंटोनिम सिनोनिम्स जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हमने बताए हैं इसी से रिलेटेड आपसे कल 24 फरवरी को पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा गया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अभी 3 पेपर बचे हैं, तीनों पेपर आप अपने बर्बाद मत जाने देना हमारी वजह से, ठीक है। तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर इनमें से नहीं आया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से तैयारी करके जाइए जैसा आज की इस वीडियो में ग्रामर सेक्शन में हमने बताया। 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, कुल मिलाकर आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देख लोगे। क्योंकि दोस्तों अब ग्रामर में ज्यादा कुछ करना नहीं रहता, सिर्फ आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।